प्रणाम। मैं हूं कृष्ण कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। दोस्तों, ऐसे बहुत कम व्यक्ति विशेष होते हैं जो उसी संस्थान के प्रमुख के पद की शोभा बढ़ाएं जिस संस्थान में उन्होंने शिक्षा दीक्षा पाई और करियर बनाया। ऐसे ही एक व्यक्ति विशेष से मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री आर.के. जायसवाल जी। लाउड स्पीकर अरेस्ट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आर.के. जायसवाल जी। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि डॉक्टर बनने के पीछे आपकी क्या प्रेरणा रही है? क्या बचपन से ही एक सपना था? डॉक्टर बनने के लिए मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। उनकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। हम लोग 4 भाई हैं, तो सबसे छोटे भाई हम ही हैं, सभी लोग बिजनेस में हैं। अच्छा। तो उनकी हर एक इच्छा थी, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम इस प्रोफेशन को चुने और आए। अच्छा। तो आरंभिक शुरुआत कैसी रही आपकी इस फील्ड में आने की? मेडिकल जैसे कि हम बिलोंग तो करते हैं एक इंटीरियर जगह से जी। वहाँ से प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद गोरखपुर में मेरी शिक्षा हुई। उसके बाद फिर हम लोगों ने CPMT होता है, CPMT क्वालिफाई किया। फिर मेडिकल कॉलेज कानपुर GSP मेडिकल कॉलेज में, वहाँ से हमने MBBS की पढ़ाई किया जी। और उसके बाद फिर नीट PG होती है। उसमें आने के बाद फिर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया नेत्र विभाग से, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद SRC भी किया। फिर यहाँ पे आए लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नेत्र विभाग में रहा, फिर एसोसिएट, फिर प्रोफेसर, फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा, और पिछले 1 साल से मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज का प्रधानाचार्य के पद पे जी। पिछले 1 वर्षों से प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। तो इसके पहले आप एक डॉक्टर थे, अब आप एक प्रशासक के रूप में हैं। तो दोनों रोलों में बहुत बड़ा अंतर है और आप ये कार्य पिछले 1 साल से कर रहे हैं। तो कैसा आपका अनुभव रहा है और क्या क्या बदलाव आए हैं आप पिछले 1 वर्ष में? विभागाध्यक्ष एक विभाग का होता है, केवल नेत्र विभाग को देखना रहता है। नेत्र विभाग की जितनी मरीजों की जो भी समस्याएं होती हैं उनको देखना रहता है। उसके साथ साथ जो UG PG के बच्चे होते हैं उनको एक विभाग से संबंधित होता है, नेत्र विभाग से संबंधित उनकी सारी की चीज़ें देखना, वो एक छोटी जिम्मेदारी है जी। जहाँ तक प्रधानाचार्य की बात है, एक प्रधानाचार्य को पूरे हर विभाग को देखना रहता है, हॉस्पिटल्स को देखना रहता है। और जहाँ तक हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज अब एक उच्चीकृत हो चुका है, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज हो चुका है, जहाँ पे हमारे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक हैं, 200 के 500 बेड के बाल रोग संस्थान हैं। अच्छा। ये हमारे यहाँ के हैं, और भी तमाम चीज़ें बढ़ी हैं। ट्रॉमा नए 100 बेड के ट्रॉमा बन रहे हैं, 50 बेड की क्रिटिकल केयर बन रही हैं, और भी सारी नई नई चीज़ें यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो प्रधानाचार्य के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हर तरीके के हर पक्ष को देखना रहता है, केवल एक मरीज से संबंधित के साथ साथ एजुकेशन से संबंधित उसके और भी सारी व्यवस्थाएं देखना रहता है, जो सामान्य हर एडमिनिस्ट्रेटर को देखना रहता है। उसकी व्यवस्थाएं को तो काफ़ी एक विभाग से और एक मेडिकल कॉलेज के लेवल में काफ़ी अंतर आते हैं, काफ़ी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उस जिम्मेदारी को क्या क्या बदलाव आए हैं इस पिछले 1 वर्ष में, जो नए बदलाव हों, विशेषकर जो हमारी आम जनता है उसको ध्यान में रखते हुए? मेडिकल कॉलेज के लिए सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होती है, हमारी प्रायोरिटी पिछले सालों से, पिछले साल से हमने किया कि पहला फर्स्ट प्रायोरिटी जो भी मेडिकल कॉलेज में जितने भी मरीज आते हैं, जितने उन मरीज के साथ परिजन आते हैं, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। उनकी जो भी जिस भी कारण से आते हैं, जिस बीमारी से आते हैं, स्पेशली हम बात करना चाहेंगे कि इमरजेंसी में। अच्छा। इमरजेंसी में जो मरीज आते हैं, ऐसे समय आते कोई मरीज या उसके घर वाले नहीं जानता कि हमको ये इमरजेंसी होने वाली है, तो जिस भी समय जिसमें उस इमरजेंसी आती है, ट्रॉमा की हो जाता है इमरजेंसी हो, या कार्डियक अरेस्ट हो, हार्ट फेलियर हो, या और कोई तमाम इमरजेंसी होती हैं, तो मरीज के परिजन, मरीज के घर वाले, उनके परिवार वाले कभी भी तैयार नहीं रहते कि हमको ये इमरजेंसी होने वाली है। तो इसलिए उस पर हमने बहुत ध्यान दिया
और व्यवस्था की कि इमरजेंसी में जो भी मरीज आते हैं उनको तुरंत वहाँ पे अटेंड किया जाए, उनको किसी भी प्रकार की, क्योंकि बहुत दूर दूर के आते हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, तो उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना, उनको जांच करने में कोई जितने भी पैथोलॉजिकल की जांच होती है, एक्सरेज होती है, इमेज सीटी स्कैन है, एमआरआई है, वहाँ पे उनको जाने में असुविधा ना हो, और अगर मरीज एडमिट हो जाता है उसकी दवाओं में कोई असुविधा ना हो, तो इन सभी चीज़ों के मैनेज करने के लिए एक हमने रैपिड रिस्पांस टीम बनाया। अच्छा। कि जो 24 आवर्स काम करती है, दो बंदे 8 आवरली 24 आवर्स की ड्यूटी लगी रहती है। तो इससे जितने भी मरीज आते हैं हमारी इमरजेंसी में, वो सभी मरीज से संबंधित जो भी काम होता है, एडमिशन, जांच, दवाएं, और भी कई उनके जो परिजन होते हैं उनको भी अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, जैसे कि रहने के लिए है तो रन बसेरा के बारे में बता दें कि हाँ रन बसेरा यहाँ पे है, या और कोई चीज़, कोई भी उनको जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, वो सब चीज़ें उनको तुरंत सुविधा होती है। तो ये चीज़ें हमने किया, इसका बहुत ही अच्छा रोल रहा, बहुत काफ़ी उसका इंकरेजिंग रिजल्ट रहा कि किसी भी प्रकार की इस असमस्या या समस्या कोई मरीज को नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो ये चीजें एक साल के अंदर ये जो हमारी इमरजेंसी के मरीज होते हैं उनके लिए किया गया है। और उसके साथ साथ हमने पूरा जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है, 500 बच्चों का संस्थान बना है, 500 में भी वो लोग जाते हैं, तो 24 आवर्स की ड्यूटी होती है। अच्छा। और उसके साथ साथ जहाँ पे मरीज के हित की बात करते हैं, मरीज को उनका केयर हो, ट्रीटमेंट हो, मैनेजमेंट हो, उसके साथ से उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी क्योंकि मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज का प्राइमरी काम है एजुकेशन का, मेडिकल एजुकेशन का। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप करना, अच्छे डॉक्टर को पैदा करना। तो जो हमारे यहाँ एमबीबीएस के 150 बच्चे आते हैं, पीजी के भी करीब 130 के आसपास में आते हैं। अच्छा। तो उनको केयर करना, एक अच्छा डॉक्टर बनाना, ये और भी बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पर, क्योंकि मरीज यहाँ के लोग ट्रीटमेंट के लिए तो और भी कहीं जा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले लिए तो उनको तो डॉक्टर यहीं से बन के निकलता। तो उनके टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए, टीचिंग लर्निंग के लिए जो भी आधुनिक सुविधा है और आधुनिक जो प्रोसीजर है, जो एनएमसी ने नए नॉर्म्स निकाले हैं, उन सबों के लिए उस पर हम लोग काम किए। और उसके लिए मेडिकल एजुकेशन यूनिट बनाया गया, वो काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है। करिकुलम कमेटी होती है जो एनएमसी ने प्रेस्क्राइब किया है कि नहीं ये करिकुलम होना चाहिए, ये 1 ईयर का कैलेंडर होना चाहिए, कब क्या कौन से सब्जेक्ट का लेक्चर लेना है, कौन सा डिमॉन्स्ट्रेशन होना है, कौन सी का सेमिनार लेना है, ये सब चीज़ों को करिकुलम कमेटी करती है। तो उससे ये अच्छा हुआ कि बहुत ही अच्छा बच्चों में एक उत्साह हो रहा है, और उसी तरीके से जिस तरह एनएमसी का नॉर्म्स है, जिस तरीके से उनके करिकुलम है, उसी हिसाब से ये लोग बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा उसका। अब वर्तमान में सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, अब वर्तमान में गोरखपुर में एक एम्स भी है, तो आप क्या देखते हैं, क्या मेडिकल कॉलेज में, हमारे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लोड कम हुआ है? नहीं, एम्स के खुलने से या हर जिले में, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है, पूरा भारत सरकार का विजन है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उस तरीके से अभी एट प्रेजेंट यूपी में 44 सरकारी मेडिकल कॉलेज हुआ करते हैं, हो चुका है, पहले 7 की संख्या थी। तो जहाँ तक गोरखपुर की आप बात कर रहे हैं, गोरखपुर में बिल्कुल ना मरीजों की कमी है बीआरडी में, और जनसंख्या के लिहाज से जनसंख्या भी बढ़ी है, तो मरीजों की ओपीडी की कमी हुई है, ना आईपीडी की, ना किसी भी चीज़ की बढ़ी है। बल्कि हमने एक साल में ये महसूस कर रहे हैं और सभी लोग कर रहे हैं कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लोगों का और भी विश्वास बढ़ा है, और भी मरीजों की संख्या आ रही है, और भी हम जो आप पहले कम ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशनों की संख्या बढ़ गई है, ओपीडी की मरीजों की संख्या बढ़ी है, तो घटी नहीं बढ़ी है।
ये सुख, इससे हमको यह विश्वास होता है, हम लोगों को कॉन्फिडेंस होता है कि नई बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रति आम जनमानस में और भी विश्वास बढ़ा कि वहाँ पे ट्रीटमेंट के साथ साथ और भी पढ़ा जो हमारे टीचिंग के हैं, एजुकेशन मेडिकल एमबीबीएस पीजी के लोग आते हैं, वो भी बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑप्ट कर रहे हैं। तो ये हम लोगों की बड़ी उत्साहवर्धक है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं लोगों में विश्वास भी बढ़ रहा है और जो मेडिकल के स्टूडेंट आ रहे हैं वो भी अच्छी रैंकर्स आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए। तो लोड के मामले पे कोई खास विशेष असर नहीं पड़ सकेंगे? लोड और बढ़ा है तो ये और हम लोग और अच्छे उसको पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं कि जो लोड बढ़ा है उससे सुविधाएं भी बढ़ा रही हैं। वर्तमान हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सीएम सिटी में हैं और महाराज जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलता रहता है और जो भी हम कहते हैं, जो भी हम योजनाएं बनाते हैं, जो भी डिमांड करते हैं तुरंत फुलफिल हो जाती है। इसीलिए हम लोग और भी उत्साह होता है और बीआरडी मेडिकल कॉलेज बहुत ही अच्छी पोजीशन में होता जा रहा है, हर सुविधाएं होती जा रही हैं। ये हम लोग का किसी भी चीज़ की कमी नहीं। हमारे जो छोटे कस्बे हैं इन सारी जगहों पे सीएचसीज और पीएचसीज होते हैं और हमारी सरकार की एक योजना है आयुष्मान योजना, तो उसको लेकर के सरकार इन जगहों पे बहुत जोर दे रही है और बहुत प्रमुखता से इस योजना का आम जनता लाभ ले रही है। हमारे मेडिकल कॉलेज में आम जनता इसका कैसे इसका जो है लाभ ले सकती है और आप लोग कैसे इस दिशा में कार्य कर रहे हैं? बीआरडी मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ी संस्था है। यहाँ पे जितने भी भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की जितने भी योजनाएं सभी संचालित होती हैं। आयुष्मान की बात करें, आयुष्मान के सभी विभागों में उसके मरीज आते हैं और उसका योजना का लाभ उठाते हैं। उनका जो पैकेज होता है, जो भी तरीका होता है, वहाँ पे एक टीम बनी हुई है, पूरी टीम है, आयुष्मान टीम है, उसके नोडल हैं, उसके एम्प्लॉई हैं। तो जो भी कार्ड होल्डर आता है उसको देता है, ये प्रोसेस होता है। तो उस आयुष्मान के द्वारा फ्री ऑफ कास्ट जो भी होता है। उसके अलावा भी बहुत सी योजनाएं भारत सरकार की, जैसे आगे बच्चों के लिए आती है आरबीएस के है और दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस है। तो सभी की सभी योजनाएं यहाँ पे संचालित है और अच्छे तरीके से होती है। हमने अभी कुछ देर पहले मेडिकल कॉलेज में मरीजों और उनके परिजनों को समस्याओं का सामना करने के विषय में आपने भी थोड़ी बातें बताई हैं। इस विषय में आप एक मीटिंग करते हैं, क्या उसका कोई समय निर्धारित है जो जन सुनवाई एक मीटिंग आप लोग करते हैं और वो किस तरह की मीटिंग होती है और आम जो लोग हैं वो उस मीटिंग में कैसे अप्रोच कर सकते हैं आपको? हमारे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ये जो इमरजेंसी है, आकस्मिक विभाग है, जहाँ पे लोग फर्स्ट एड में जाते हैं, वहाँ पे ही पूरा एक बहुत बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ है कि वहाँ पे हमसे प्रधानाचार्य से मिलने का समय 9 से 10 है। अच्छा। तो डेली मैं 9 से 10 मिलता हूँ, ऑडिटोरियम में उसी बगल में मिलता हूँ। उसके अलावा ऑफिस में भी 24 आवर जब भी हम रहते हैं 24 आवर तो कभी भी मरीज आते रहते हैं। इस फीडबैक से ही बहुत ही हमको फ़ायदा मिलता है कि क्या कमी हो गई, रियल ग्राउंड पे रियलिस्टिक वे में हमको मिलता है कि रियली मरीज जो आते हैं हमारी इमरजेंसीज में उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, तो उसको तुरंत हम इमीडिएटली सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं। तो ये जो 9 से 10 का डेली का कार्यक्रम है उससे हमको बहुत फीडबैक मिलता है, उससे हमको मरीज के केयर में, के भलाई में जो भी काम करना हो तो इमीडिएट हो जाता है। तो ये काम अनवरत चल रहा है और इससे बहुत ही फीडबैक के मिलने के साथ साथ हमको इम्प्रूवमेंट में बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। हर तरीके की, कहीं भी दवा की शॉर्टेज हो या कहीं भी डायग्नोस्टिक में जांच में असुविधा हो रही है तुरंत इमीडिएट होती है। और ये जो रैपिड रिस्पांस टीम हमारी 24 आवर की, ये बहुत बड़ा हेल्पफुल होती है। इमीडिएटली उनको ग्रुप बना है, तो ग्रुप में डाल दिया जाता है कि ये मरीज आया, इसके इस वार्ड में है, इस बेड पे इसको ये प्रॉब्लम है। इमीडिएटली वो लोग पहुँचते हैं और उनकी सारी समस्याएँ जो है दूर हो जाती हैं। तो ये इस तरीके का ये सिस्टम जो बना है मरीजों के लिए। हम सुविधाओं की बार बात करते रहते हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज में कौन कौन सी ऐसी नई सुविधाएं आई हैं, विशेषकर जांच इत्यादि के संदर्भ में यदि बात करूं तो, जो आम जनता के लिए, जिसके लिए वो पहले बाहर जाता था जांच कराने और अन्य दूसरे सेंटर्स पे जाता था, अब वो जांच की सुविधाएं हमारे मेडिकल कॉलेज में आ चुकी हैं। मेडिकल कॉलेज में अगर जांच की सुविधा कहें, जैसा कि
खून की जांच करें, पैथोलॉजिकल की जो बात करते हैं, तो पैथोलॉजिकल में भी बहुत ही एडवांस मशीनें आई हैं, एडवांस किस्म की जांचें होती हैं जो पहले बाहर हुआ करती थी, लखनऊ दिल्ली भेजना पड़ता था, प्राइवेट जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं वो भेजते थे। वो सब चीज़ें लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गई हैं, वो चीज़ें हो रही हैं। और उसके अलावा भी जैसे कभी हार्मोनल जांचें होती हैं वो सभी अवेलेबल हो गई हैं, या हीमोफीलिया वगैरह की होती है, फैक्टर एड वगैरह कभी नहीं होती, केवल लखनऊ में होता है, वो BRD मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। और भी जो चीज़ें होती हैं जैसे कैंसर के मरीज होते हैं, ऑपरेशन के बाद उनका जांचें करनी रहती हैं, तो इमीडिएटली फ्रोजन सेक्शन तुरंत इमीडिएटली रिपोर्ट मिल जाता। पहले 2-3 दिन लगते थे, फ्रोजन मशीन से आ गए, वहाँ पे हुआ, यहाँ पे भेजा गया, तुरंत आधे घंटे में हमको सर्जन को मिल गई, रिपोर्ट मिल गई कि नहीं वहाँ आई, ऑपरेशन हुआ, ये कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है, तो इमीडिएटली ये सुविधा बहुत बड़ी सुविधा है, मायने भी सुविधा है, ठीक है, नई BRD मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल होगी। उसके अलावा हमारे पास CT मशीन एक थी, एक और एक्स्ट्रा आ गई, वो नई मॉडल की है, नई एडवांस टेक्निक की है, उससे हमको फ़ायदा ये हो रहा है कि उसमें एंजियोग्राफी भी है। तो ऐसे हार्ट के मरीज जिनको हार्ट अटैक हो जाता है, जिनको एंजियोग्राफी की करनी रहती है, वो नॉन इन्वेसिव टेक्निक है। एक इन्वेसिव टेक्निक होता है जिसमें इंजेक्शन डाई लगाया जाता है और लंबा प्रोसीजर होता है। ये नॉन इन्वेसिव टेक्निक है कि वहाँ पे CT स्कैन मशीन में मरीज जाता है, वो डाई वहाँ से मशीन में ही डाली जाती है, वो ले लेता है, तो ये CT एंजियो। तो अब CT स्कैन के साथ एंजियोग्राफी भी होती है नई में, तो ये भी एक सुविधा हमारी यहाँ होती है, कंट्रास्ट होता है, सुविधा होती है। और उसके अलावा जो 200 हमारा है सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है, उसमें भी रेगुलर एंजियोग्राफी, पेसमेकर, ट्रांसप्लांट और स्टेंट लगना, और भी किडनी होने की जो भी किडनी की नेफ्रो की है, लिथोट्रिप्सी मशीन आ गई, अभी नहीं होता कहीं लिथोट्रिप्सी मशीन हो गए। यूरोलॉजी से संबंधित जितने यूरिन की समस्या होती है, ये मशीन ऐसी आ गई है कि जो अभी यहाँ नहीं है, किसी भी इस पूर्वांचल में कहीं नहीं होगी, वो मशीनें भारत सरकार के द्वारा अवेलेबल कराई गई हैं, तो वो भी मशीन तो बहुत ही कैंसर से रिलेटेड है, उसमें मशीनें काफ़ी हैं, डॉक्टर्स भी हमारे पास हैं, तो काफ़ी सर्जरी से संबंधित इमेजिंग या CT स्कैन, एक्सरे, तमाम पोर्टेबल टाइप की मशीनें आ गई जो हमारे वार्ड में पड़ी रहती हैं। तो वार्ड में अगर किसी मरीज को तुरंत एक्सरे करना हो या और अल्ट्रासाउंड करना हो, तो वहाँ पे अवेलेबल है, इमीडिएटली हम वहाँ पे कर सकते हैं बिना सेंटर पे जाए, मेन चीज़। तो ये सब सुविधाएँ, बहुत ही सुविधाएँ पैथोलॉजी के हिसाब से, रेडियोलॉजी के हिसाब से, और सर्जरी जो भी हम करते हैं सर्जरी के हिसाब से काफ़ी सुविधाएँ, बहुत ही सुविधाएँ उचित हो गई हैं। अब मरीजों को, यहाँ के लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको लखनऊ और दिल्ली के बारे में ही सोचने की ज़रूरत है, वो कॉन्फिडेंटली आएँ, वहाँ पे यहाँ पे सारी सुविधाएँ हैं और भी बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन कंफ्यूज मत होकर कि उस पर ब्लाइंडली सेल्फ ट्रीटमेंट करें, क्योंकि अगर सेल्फ ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से वो नुकसानदायक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है शरीर के लिए। बेटर है कि आप जानकारी हासिल करें, अच्छी बात है, अपना काउंसलिंग या परामर्श केवल डॉक्टर के ही परामर्श से करें, वही उचित होगा। डॉक्टर राम कुमार जायसवाल, आप हमारे साथ इस लाउड स्पीकर अरेस्ट कार्यक्रम में जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई मेडिकल कॉलेज से संबंधित, जो हमारी आम जनता को आने वाले समय बहुत लाभ देने वाली है, और इतनी सारी चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के